अपसेट नजर आ रही हो, कोई बात हो गई क्या? बताओ ना पुष्पा, बताने से मन हल्का हो जाएगा और हर एक समस्या का समाधान होता है। तो बताओ, क्या हो गया तुम्हारे घर में? कोई महाभारत हुई? मैं क्या बताएं, आजकल की लड़कियां सिर्फ जवाब देना जानती हैं। बात का तर्क है उनके पास। मेरा लड़का देर रात तक काम करता है, वो रात में देर से आता है और सुबह वो 10-11 बजे तक सो के उठता है। 11 बज जाता है। अब बताओ, बहू भी 11 बजे सो के उठेगी, 10 बजे सो के उठेगी? ये कौन सा तरीका है? अच्छा पुष्पा, ये बताओ, तुम कितने बजे सो के उठती हो? हम 7 बजे सो के उठ जाते हैं, कभी कभी उससे जल्दी उठ जाते हैं। और बहू से क्या चाहती हो तुम, वो कितने बजे उठे? अरे बहू से क्या चाहते क्या है, ये बहू की जिम्मेदारी है। 5 बजे भोर, 5 बजे तो सो जाना चाहिए, 5 बजे उजाला हो जाता है, बहू को 5 बजे उठना चाहिए। अच्छा तुम 7 बजे सो के उठती हो और तुम्हारा बेटा 10-11 बजे सो के उठता है और तुम चाहती हो बहू हमारी 5 बजे भोर उठ जाए। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं 5 बजे भोर मेरी बहू उठे और घर के सारे काम धाम करे। कौन सा ऐसा नहीं चाहती है? और हमको ये कतई नहीं पसंद है कि मेरी बहू 10-11 बजे तक सो के उठे। ये सब अच्छी लड़कियों के लक्षण नहीं है, इतना जान लो। बस बोलते नहीं है, खून का घुट पिकर के घर में है। अब मेरी बहू तो इतनी बदतमीज है, एक दिन मैं बोली कि जल्दी उठ जाया करो, तो बोली मम्मी जी आपके बेटे ही नहीं उठने देते हैं। अब बताओ, हम तो अपने मुंह पे हाथ रख लिए कि देखो शर्म भी नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हैं। अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ। एक हम लोग का जमाना था, मजाल नहीं थी कि देर तक सोए, इतना शर्म लाज था, बड़ों का इतना सम्मान करते थे। लेकिन आजकल की बहुएं किसी का सम्मान नहीं करती हैं, उन्हें लगता है कोई संस्कार ही नहीं दिया गया है। उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि मेरी बहू 9-10-11 बजे तक सो के उठे। तो ठीक है, अपनी बहू से कह दो कि 5 बजे भोर नहीं उठती है तो कह दो 7 बजे तक उठ जाया करे। अरे दीदी आप भी मेरा घर और मत बिगाड़िए, वैसे ही लड़कियां इतनी बिगड़ी हुई हैं कि आप कह रही हैं 7 बजे सो के उठे, ये कौन सी बात है? अरे पुष्पा, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, देखो घर में रोज रोज महाभारत अच्छी नहीं होती है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर में तालमेल बैठा के रखो। वही मैं सोच रही हूँ, तुम्हारे घर का वातावरण कितना खराब होगा, कितना तनाव आप लोग झेल रहे हो। आप ऐसी बहू ही मिल गई है तो तनाव तो झेलना ही पड़ेगा, क्या सोचे थे क्या पाए। तो पुष्पा मुझे ये बताओ कि 5 बजे भोर उठ करके तुम्हारी बहू करेगी क्या? तुम्हारा लड़का 11 बजे तक सो के उठता है और तुम 7 बजे सो के उठती हो, और आपके पति महाराज कितने बजे उठते हैं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ मेरे हस्बैंड भी, वो भी 8-9 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। बताओ, तुम भी कैसी बात कर रही हो? तुम भी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती हो, तुम्हारा बेटा भी सुबह नहीं उठता है और तुम्हारे हस्बैंड भी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं, और तुम बहू से चाहती हो कि बहू तुम्हारी अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करे। सोने दो, नई उम्र की लड़कियां हैं, नई नई शादी हुई है, सोने दो। 5 बजे भोर उठ के तुम्हारी बहू क्या करेगी? और पुष्पा तुमसे हम भी कहेंगे कि अगर तुम 7 बजे तक सो के उठती हो तो कभी कदा अपनी बहू के लिए चाय बना दिया करो, अपने लिए भी चाय बना लिया करो, दोनों लोग साथ साथ पिया करो, गपशप किया करो, अच्छा लगेगा, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी कमाल करती हो, बहू 9 बजे तक 10 बजे तक सो के उठे और हम चले किचन में चाय बनाकर अपनी बहू को दे, ये हमसे नहीं होगा। पुष्पा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, अंत में तुम अकेली रह जाओगी, देख लेना। हम तुमसे यही कहेंगे, अपनी बहू के साथ तालमेल बिठाओ और पुराने जमाने की बात भूल जाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ है, तुम वही नियम कानून अपने बहू के ऊपर लागू करना चाहती हो। पुराने जमाने की बात छोड़ो, वो सब बहुत पुरानी बातें हो गई, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। आज की सच्चाई को स्वीकार करो, बदलते हुए परिवेश को स्वीकार करो, बदलते हुए लोगों को स्वीकार करो, लेकिन तुम खुद नहीं बदलना चाहती हो, इसलिए लोग ही बदल जाएंगे। हार में जाए लोग बदल जाए, हमें क्या करना है? लेकिन ये हमको नहीं अच्छा लगता है कि मेरी बहू देर तक सो के उठे और हम काम करें। तो ठीक है, करो अपने घर में महाभारत। महाभारत क्या, हम तो अपने बेटे से कह दिए हैं, ले जाओ इसको इसके मैके पहुंचा दो। शिल्पा तुम ही बताओ, अगर हमको ही खाना बनाना है तो हम बना के खा लेंगे, लेकिन ये हमसे नहीं होगा कि मेरी बहू 10-11 बजे तक खटिया तोड़े और हम उन महारानी के उठने के बाद उनको चाय बना के दें, ये हमसे नहीं होगा। हम साफ साफ अपने बेटे से कह दिए हैं कि ले जाओ इनको इनके मायके छोड़ दो, और हम तो उसकी माँ से बहुत परेशान हैं, इतनी कमीनी, झूठ सच बोल के शादी कर दी। शादी के पहले मेरी लड़की सर्वगुण संपन्न है, नहीं नहीं इतनी कमीनी है कि बोली मेरी बेटी आपके घर को स्वर्ग बना देगी। अब तो हमको लगता है कहीं हम ही न स्वर्गवासी हो जाएं। लड़की स्वर्ग नहीं बनाई है, मेरे घर को नर्क बना दी है।
दीदी आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं, बात तो सही कह रही हैं आप। ठीक है, माता पिता बच्चों को पैदा करें, पालन पोषण करें। जब माता पिता के आराम के दिन आते हैं तब लड़कों लड़कियों की शादी करनी होती है, और शादी के बाद लड़कियां ससुराल में आती हैं, सास एक नई उम्मीद पालती हैं, और लड़कियां एडजस्टमेंट ही नहीं करती हैं, उन्हें किचन के काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और आपकी बात सही है, आजकल की लड़कियों को किचन के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लड़कियों को खाने में बहुत इंटरेस्ट है। और तौबा तौबा, आप लोग का सुन करके हम तो सोचते हैं अपने बच्चों की हम शादी ही नहीं करेंगे, और अच्छा ही है अभी छोटे छोटे हैं। कभी न कभी तो करोगी शादी, शादी तो करना ही पड़ेगा, जिंदगी भर तुम्हारे बच्चे छोटे थोड़ी ना रहेंगे। अभी तो छोटे ही हैं, अभी 18 साल के भी नहीं हुए हैं, 21 साल के भी नहीं हुए हैं। देख रहे हैं ना दीदी कितनी परेशान है, बहू का सुख इनकी किस्मत में है ही नहीं। अरे बहुत कमीनी है हमारी बहू। देखिए दीदी पानी पी पी के गरिया रही है, बिना पानी पिए गरिया रहे हैं। बतारी बाप को तो उठ के सुबह सुबह गरियाते हैं, समझ लो। बहू के सामने गरियाती है क्या? नहीं, बहू के सामने थोड़ी ना गाली देते हैं। दीदी भूल के भी अपनी बहू के सामने उसके माँ बाप को गाली वाली मत दीजिएगा। जमाना बदल गया है, आजकल की लड़कियां सहन नहीं कर सकती हैं, उनके भीतर सहन शक्ति का अभाव है। कोई सोच रही कि सुन के बर्दाश्त कर लेंगी, बिल्कुल नहीं। 4 वो बोलेंगी 4 आप बोलेंगी, इससे अच्छा है अपना इज्जत बचा के रखिए, और बुढ़ापे में लड़ाई झगड़े का ख्याल छोड़ दीजिए। और बड़ी दीदी गलत नहीं कह रही हैं, तालमेल बैठा के रखिए। आपको अपनी बहू के साथ ही रहना है, आपको 2 रोटी सम्मान से मिले, बस यही चाहिए आपको, इससे ज़्यादा उम्मीद मत पालिए। अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो कि हम ही चाहे किचन में खाना ना बनाएं? तो हमको भी दिन प्रतिदिन बुढ़ापा आ रहा है, अब हमसे भी इतना काम धाम नहीं होता है कि हम काम धाम करें। बेटे को तो बना के दे ही रहे थे, अब बहू आ गई है, उसको भी बना के दे खाना, ये हम नहीं कर पाएंगे। मेरी बहन, तुम खाना मत बना के दो, कभी कदा अपनी बहू को चाय बना के दे दिया करो। सुबह की अच्छी शुरुआत तुम क्यों नहीं करती हो? तुम उसको मैके भेज दोगी तब तो तुम सारा काम करोगी, और तुम मैके भेज दोगी तो तुम्हारे लड़के को बुरा नहीं लगेगा। मेरे लड़के को बुरा लगेगा? मेरा लड़का आज्ञाकारी है, मेरा कहना मानता है। हाँ ये है, अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहता है, अच्छा करता है, अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि घर का वातावरण अच्छा करिए, और ये आपके हाथ में है और आप कर सकती हो। तो आप चाहती हो कि हम घर में चले काम करें, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। आप ही बताइए, क्या आप काम करती हैं क्या? और क्या, मैं बहुत काम करती हूँ अपने घर में। और देखो, बाल मेरे सफेद जरूर हो गए हैं, लेकिन मेरी बॉडी की फिटनेस देख रही हो, ऐसे ही शरीर अच्छा नहीं है। हम दिन भर काम करते रहते हैं, अपने आप को एक्टिव रहते हैं और बिजी रहते हैं। सुबह उठते ही हम पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मेरी बहुएं उठ जाती हैं, वो खुद ही कहने लगती हैं, अरे मम्मी जी आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं, हम लगाएंगे ना। मैं कहती हूँ, बहू सो तुम लोग, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जल्दी उठ गई और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इसे हम एक्सरसाइज समझ करके झाड़ू लगा रहे हैं। फिर मेरी बहुएं चिल्ला के कहेंगी, देखिए मम्मी जी ठीक है एक्सरसाइज आई से तो ठीक है, लेकिन आप पोछा अच्छा मत लगाइएगा, पोछा हम लोग लगा देंगे। फिर मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, बाद में नहाती धोती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, चावल दाल बीन के रख देती हूँ, बर्तन दलिया में पड़े रहते हैं, उनको सेटिंग से लगा देते हैं। पुष्पा सच बताएं, ये सब काम हम बस ये सोच के करते हैं कि मेरा एक्सरसाइज है, अच्छा खासा मेरे शरीर का मूवमेंट हो जाता है, शरीर ठीक रहे, नहीं तो बैठे बैठे जंग लग जाएगा। मेरी बहुएं पूरे घर में झाड़ू पोछा करेंगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगी, तब जानती मैं क्या करती हूँ? मैं जाके गैस पे चाय बनने को रख देते हैं, सब कुछ डाल करके 5 मिनट बाद जाके छान करके बहू को दे देते हैं। बहुएं हमेशा यही कहेंगी, अरे मम्मी जी आप क्यों चाय बना रही हैं, हम बना देते ना। मैं यही कहती हूँ, बेटा तुम लोग भी तो काम कर रही हो, तुम लोग भी तो खाली नहीं हो। कभी तो मेरी एक बहू कहेगी, मम्मी जी आप अपनी आदत नहीं बदलोगी। बोली, मम्मी जी अगर मान लीजिए कोई रिश्तेदार नातेदार हमारे घर आ जाएंगे तो क्या कहेंगे कि देखो ये सब बहुएं इतनी नालायक हैं, अपनी सास से काम करवा रही हैं। अब मैं कहती हूँ नहीं, हो सकता है हमको काम करते देख करके वो लोग भी कुछ सीखें। और हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि अगर सास बीमार है तो जितने सारे काम मैं कर रही हूँ वो भी करें। बीमारी की कंडीशन में तो काम कोई भी नहीं कर सकता है और नहीं करना चाहिए। देखो पुष्पा, मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर का वातावरण तुम कैसा रखती हो, तालमेल बिठाओ, एडजस्टमेंट करो। और ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि तुम अपनी बहू को मायके भेज दोगी। तुम मायके भेज दोगी
तुम्हारे बेटे को भी नहीं पसंद आएगा। अभी उन लोग की नई नई शादी हुई है। हे भगवान, दीदी आप इतना काम करती हो। सुबह उठते ही सबसे पहले आप झाड़ू उठा लेती हो और पूरे घर में झाड़ू लगाती हो। किचन में जाके सब्जी काटना, चावल दाल बीन के रखना, फिर बहू को चाय बना के देती हो। हाँ, और ये सब काम मैं बहुत खुशी से करती हूँ। आपकी भी फूटी किस्मत है, सास का सुख आपको भी नहीं मिल रहा है। सास बनने का सुख मिले या न मिले, लेकिन हम बस चाहते हैं कि मेरा शरीर ठीक रहे हमेशा और हम स्वस्थ रहे। क्या जमाना आ गया है, जो काम बहू को करना चाहिए वो काम अब सास कर रही है। वैसे दीदी आपकी बातें सुन के हमको बहुत अच्छी लगी, ठीक कर रही हैं। वैसे भी एक जगह बैठे बैठे शरीर खराब भी हो जाता है। तो आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप ये सब काम एक्सरसाइज समझ से करती हैं। क्या मैं सास बन के सब नहीं सोचती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव माइंड की हूँ, मैं नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। नहीं चाहती कि मेरे घर का वातावरण खराब हो। आज मेरे घर की स्थिति ये है कि अगर मुझे तनिक भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मेरी बहू दौड़ के आती है। पुष्पा किसी भी काम में मेहनत नहीं लगता है। चाय बनाने में कौन सा मेहनत लगता है? तो हम लोग का जमाना भी नहीं है कि हम लोग आग जला के चूल्हे पे चाय बनाते थे। गैस पे बनाना है, कितना आसान है, 5 मिनट का काम है। पुष्पा हम तुमसे यही कहेंगे, तुम भी अपने अंदर परिवर्तन लाओ। समस्या से भागोगी तो समस्या बहुत बड़ा हो जाएगा। और तुम क्या सोचती हो तुम्हारी बहू मायके चली जाएगी तो वो चेंज हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं चेंज होगी, क्योंकि किसी की भी आदतें एक दिन में चेंज नहीं होती है। तुम सोचती हो अपनी बहू को बदल दोगी, तुम अपनी बहू को नहीं बदल पाओगी। हाँ, तो अपने आप को चेंज करो। हो सकता है तुम्हें देख के तुम्हारी बहू चेंज हो जाए। सकता है उसको अकल आ जाए, उसको ये समझ आ जाए कि बूढ़ी होकर के इतना काम कर रही है तो मुझे करना ही चाहिए, अब मैं भी करूंगी काम। हो सकता है ऐसा हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। पढ़ी लिखी बहू है आपकी और समझदार भी होगी। हमें तो ये सोच के भी बुरा लग रहा है कि चले हम अब घर में झाड़ू लगाएं। अगर हम ऐसा करेंगे इससे तो मेरी बहू की आदत और बिगड़ जाएगी, तो कभी झाड़ू ही नहीं लगाएगी। बुढ़ापे में हम चले पूरे घर में झाड़ू बटोरू करें, तो चाय बना के दें। अच्छा पुष्पा ये बताओ, अगर तुम्हारी बहू मायके चली जाएगी तब तो तुम घर का सारा काम करोगी कि नहीं करोगी? हाँ, उस समय तो मेरी मजबूरी रहेगी, घर का सारा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो यही सोच करके समझ लो कि तुम्हारी बहू अपने मायके है और जैसे सारा काम करती हो करो। देखो पुष्पा, लास्ट बार मैं तुमसे यही कहूंगी, अपने घर का वातावरण अच्छा करो, अपनी बहू को मायके मत भेजो। धीरे धीरे आपकी बहू भी चेंज हो जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। अरे रुकिए ना, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? क्या है ना, आज मुझे शॉपिंग करने जाना है और मेरी बहू भी चलेंगी। छोटी वाली बहू तो बोली है कि मम्मी जी आज मैं 25 गोलगप्पे खाऊंगी। मैं भी कहती 25 नहीं 50 खा लेना। जाना शॉपिंग करने, बहू भी साथ जाएंगी, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। अच्छी बात है दीदी, जाइए, आप बढ़िया कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक परफेक्ट सास है, भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही करूंगी। मैं कहना चाह रही हूँ कि हम सही सास नहीं है, गलत है हम। पुष्पा जी आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन अब आपको समय के साथ बदलना होगा। अपने आप को चेंज करिए, मत चेंज करिए, बस थोड़ा बहुत चेंज करिए, इससे आप खुश रहोगी और तनाव में नहीं रहोगी। बेबी भी नहीं आई होगा। कभी कभी अपनी बहू को चाय बना के दे दिया करो, करके तो देखो, हो सकता है अच्छा परिवर्तन आए। चाय पियो, एक दूसरे से बातें करो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। हाँ हाँ, आपको शॉपिंग करने में लेट हो जाएगा। दीदी हम भी आपसे ही कहेंगे, देखिए उनका घर कितना अच्छा है, कितने अच्छे से अपने घर को चला रही हैं। भूमिका बहुत अच्छी है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी स्मार्ट लग रही है, एक्टिव भी है। और सबसे बड़ी बात, घर में कभी भी किचकिच नहीं है। महाभारत इनके घर में नहीं होता है। आप भी अपने आप को चेंज करो। जानती हूँ खुद को चेंज करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप अतीत की बातों से निकलिए। आप अगर हमेशा यही सोचेंगे कि हम तो अपनी सास के साथ ऐसा करते थे, हमारे जमाने में ऐसा होता था, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति का अभाव है। आपको जवाब दे देंगी, फिर आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए उससे अच्छा ये है कि स्वयं अब आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने घर को एक अच्छे वातावरण का रूप दे दीजिए। अपनी बहू के साथ शॉपिंग करने जाइए, गप्पे खाने चले जाइए, ऐसे सो के उठे आप उसके लिए भी चाय बना दीजिए, अपने लिए भी चाय बना लीजिए, पी लीजिए दोनों लोग साथ साथ। और ये बात तो मैं भी आपसे कहूँगी, आप अपनी बहू को उसके मायके मत भेजिए। हाँ ये तो मैं भी सोच रही हूँ, अब मायके नहीं भेजूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी हम भी अपने को चेंज करें। झाड़ू बटोरे तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, चाय की शुरुआत करते हैं। चाय
चाय बना के दे देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने आप को चेंज करोगी। हाँ, यही सोच रही हूँ कि चेंज नहीं करूंगी तो घर का वातावरण और खराब हो जाएगा। और बेटे से अगर कह दूंगी कि इसको मायके छोड़ाओ तो बेटा भी तनाव में रहेगा और उसे भी नहीं अच्छा लगेगा। ये भी सच है, उसके मायके अगर भेज दूंगी तो अपने मायके जाके चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि मैं ही चेंज हो जाऊं। दीदी, समस्या से भागेंगी तो समस्या और बड़ा हो जाएगा। समस्या का समाधान करिए। लड़ाई झगड़ा किचकिच किचकिच में कुछ भी नहीं रखा है। घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। बगल में वाजपेयी का घर दिख रही है, बाहर से सब कुछ लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन सच तो ये है घर के अंदर इतनी किचकिच होती है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हाँ, उनके घर का वातावरण तो बहुत ही खराब है। घर में आपस में किसी से बातचीत नहीं होता है, दोनों बहुएं आपस में बातचीत नहीं करती हैं, सास बहू में बातचीत नहीं है, भाई भाई में बातचीत नहीं है। बहुत गंदा माहौल है उनके घर का। नहीं, अब हम भी सोच ही लिए कि अपने घर का वातावरण मैं स्वयं अच्छा करूंगी। ये भी बात सही है कि समस्या से भागने से समाधान तो होगा नहीं, समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि अब तो मुझे कोई समस्या ही नजर नहीं आ रही है। दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने आप को बहुत जल्दी पॉजिटिव कर ली। जानती है दीदी, आज का सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि आप अपने आप को हर परिस्थिति में पॉजिटिव रखें। अभी देखिए, आप कुछ देर पहले कितनी तनाव में थी, गुस्से में थी, आपका चेहरा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। आप स्माइल कर रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। विश्वास न हो तो जाके शीशे में देख लीजिएगा। नहीं, मुझे भी बात समझ में आ गई। अब जा रही हूँ अपने घर, सबसे पहले बहू को चाय बना के दूंगी। अभी तक दरवाजा खटखटा रही थी कि बहू उठो, इतनी देर तक सो रही हो। अब दरवाजा खटखटा के उसको चाय दे देंगे। दीदी, आपके भी जीवन में अब खुशियाँ आ जाएंगी। नहीं दीदी, आप किसी को चेंज नहीं कर पाओगी, इससे अच्छा है आप ही चेंज हो जाओ। और आप अच्छा करोगी तो आपकी बहू जरूर अच्छा करेगी। हम भी अब सोच लिए मेरी बहू अच्छा करे या ना करे, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही करूंगी। अच्छा इंसान बनने के लिए भी वैसे ही प्रयास करें जैसा आप सुंदर दिखने के लिए करते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।